कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छी तरह से रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आधुनिक लाइफस्टाइल की एडेनोमाइसिस की देन है। एडेनोमाइसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें यूट्रस की इनर लाइनिंग यूट्रस के मसल वॉल से टूट जाती है और गर्भाशय में सूजन या संकुचन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। हिंदी में हम इसे बच्चेदानी में सूजन कहते हैं। सामान्यतः 30 से 35 साल के बाद कुछ स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण एडेनोमाइसिस जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। जिन्हें डायबिटीज टाइप 2 है और हार्ट डिसीज है, उन स्त्रियों को भी इस बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। अब इसकी सिम्टम्स जानते हैं कि एडेनोमाइसिस की लक्षण क्या है। अब आते हैं कि एडेनोमाइसिस की सिम्टम्स क्या है। जो महिलाएं एडेनोमाइसिस से ग्रसित है, उनकी पेल्विक एरियाज में असहनीय दर्द होती है, पेट में ऐंठन के समान दर्द होती है, पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लड फ्लो होती है, पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होती है और पेल्विक प्रेशर बनी हुई रहती है। एडेनोमाइसिस को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अपनी खान पान पर विशेष ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें और नियमित योगासन अवश्य करें। योगासन नियमित करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। और योगासन और प्राणायाम नियमित करने से चिंता और तनाव भी दूर होती है, जिसके कारण बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमें नियमित कौन कौन से प्राणायाम और योगासन करनी चाहिए जिससे कि एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी जड़ से दूर हो। कपालभाति। एक लंबी गहरी सांस भरें, फिर पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्रीथ आउट करें। कॉन्टिन्यूअस ब्रीथ आउट करें। इनहेल इसमें हम नहीं लेंगे, इनहेल ऑटोमेटिक होती है। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। कपालभाति करते समय अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान ब्रीथ आउट पर दें। माउथ को बंद रखें, नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट दें। जितनी बार आप ब्रीथ आउट करेंगे उतनी बार पेट को अंदर की तरफ पुश करेंगे। कपालभाति नियमित करने से इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। यह एक क्रिया है, इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्रिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है। इस तरह कपालभाति नियमित करने से हमारी बॉडी के फंक्शन इम्प्रूव होते हैं। कपालभाति नियमित करने से चिंता तनाव दूर होती है। पेट की अच्छी तरह से मसाज हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स से राहत मिलती है। नियमित 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को कपालभाति अवश्य करें। खाली पेट कपालभाति करें। अब है नाड़ी शोधन प्राणायाम। स्ट्रेट बैठ जाएं। दाईं नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें। बाईं नॉस्ट्रिल से 5 सेकेंड तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। बाईं नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और 5 सेकेंड तक सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। ध्यान दें, इनहेल और होल्ड की ड्यूरेशन सेम है। इनहेल 5 सेकेंड्स तो लंग्स में होल्ड 5 सेकेंड्स, पर ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। अब हम ब्रीथ आउट के ऊपर ध्यान देंगे। लंग्स में ब्रीथ को होल्ड करने के दौरान हम अपनी दोनों नॉस्ट्रिल को फिंगर से प्लग किए हैं, दोनों तरफ से रास्ते को बंद किए हैं। दाईं नॉस्ट्रिल से थंब को हटाएं और धीरे धीरे 7 सेकेंड्स तक ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन लंबी है। ब्रीथ आउट 7 सेकेंड्स तक करेंगे। ब्रीथ आउट जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे आराम आराम से ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट के बाद
नोस्ट्रिल के बाहर 2 सेकेंड्स तक सांस को होल्ड रखें और पुनः दाएं नोस्ट्रिल से सांस को अपने लंग्स में दोबारा भरें। थंब से दाएं नोस्ट्रिल को बंद करें और सांस को अपने लंग्स में होल्ड रखें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करने से हमारी वेन, आर्टरीज प्यूरिफाइड होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। नियमित 5 से लेकर 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक सेफ प्राणायाम है। आप प्रेगनेंसी के दौरान भी नाड़ी शोधन प्राणायाम आसानी से कर सकती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर दें, इधर उधर ध्यान न दें। यह प्राणायाम इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि यह चिंता, तनाव, डिप्रेशन को तो दूर करता ही है, साथ में बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस बनाए रखता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी बैलेंस बनाए रखता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है। बॉडी के सभी एनर्जी चैनल एक्टिवेट होते हैं, बॉडी के एनर्जी चैनल एनर्जाइज होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करने से ब्लॉकेज नाड़ी ओपन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक अद्भुत एनर्जी प्रवेश होती है। इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए और ऑक्सीजन फ्लो को इंक्रीज करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य करें। इसके बाद हम करेंगे बदकोनासन या बटरफ्लाई पोज। फुट की सोल्स को ज्वाइन करके अपनी पेल्विक एरियाज के पास लाएं और दोनों हाथों से पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। आंखें बंद रखें, बैक को स्ट्रेट करके बैठें, पूरा ध्यान अपने पैरों की मूवमेंट में दें। यह है बटरफ्लाई यानी बदकोनासन। बदकोनासन नियमित करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हमारी थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी थाई मसल्स, लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, पेल्विक ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। कुछ देर के बाद लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें। डीप इनहेल, बेंड विद एक्सेल। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह एक महत्वपूर्ण पोज है। इस पोज से यूट्रस की पोजीशन सही होती है। बदकोनासन नियमित करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ नॉर्मल पोजीशन में आएं। अब हम भुजंगासन से योगासन की शुरुआत करेंगे। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें, निगाहें ऊपर रहेंगी। जितनी देर तक आप ब्रीथ को होल्ड कर सकती हैं उतनी देर तक ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अवश्य रुकें। भुजंगासन नियमित करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शन इम्प्रूव होती है। एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। थोड़ी देर के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार तक भुजंगासन अवश्य दोहराएं। इसके बाद सेतुबंधासन या ब्रिज पोज। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर थोड़ी डिस्टेंस में रखते हुए लेटें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपकी बॉडी सेतु के समान है, यानी ब्रिज के समान, इसलिए इस पोज को सेतुबंधासन कहा गया है। सेतुबंधासन पोज में आपके कंधे, हेड, दोनों हाथें फ्लोर की सतह से सटी हुई है, बैक, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है, थाइज फ्लोर के ऊपर है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। सेतुबंधासन करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होती है। नियमित सेतुबंधासन अवश्य करें। कुछ देर के बाद सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार सेतुबंधासन को भी अवश्य दोहराएं। अब हम करने जा रहे हैं गैस रिलीज पोज यानी पवन मुक्तासन। लेट करके अपने दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड कर ऊपर उठाएं। चेस्ट के पास दोनों हाथों से प्रेस कर रोकें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी नाक से घुटनों को टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में
रुके। यह है गैस रिलीज पोज यानी पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, हमारे पेट से गैस बाहर निकल जाती है। एडेनोमाइसिस के दौरान जो असहनीय दर्द पेट में होती है उससे भी हमें राहत मिलती है। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होती है, पेल्विक पेन दूर होती है। नियमित पवन मुक्तासन अवश्य करें। इन्हेल के साथ अपनी बॉडी और दोनों लेग्स को वापस फ्लोर पर लाएं। नेक्स्ट सुप्तबद्ध कोणासन। लेट करके अपने दोनों पैरों को नीचे से थोड़ा बेंड करें, दोनों फुट को ज्वाइन करें, सोल्स को ज्वाइन कर इस पोज में रुके। यह है सुप्तबद्ध कोणासन। सुप्तबद्ध कोणासन करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है। इस तरह एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर करने में सुप्तबद्ध कोणासन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नियमित 5 से लेकर 10 मिनट तक सुप्तबद्ध कोणासन अवश्य करें। आप हो सके तो रात में भी यह पोज कर सकती हैं। दोनों हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार या तो बगल में रखें या पेट के ऊपर नाभि के ऊपर रख सकती हैं। सुप्तबद्ध कोणासन नियमित करने से यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। इसलिए आप एडेनोमाइसिस को दूर करने के लिए सुप्तबद्ध कोणासन अवश्य करें। यह बहुत ही आसान है पर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज। आँखों को बंद करके खुशी खुशी इस योगा पोज को करें। अब है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज, यूट्रस पोज। दोनों पैरों को फुट से ज्वाइन करके ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से फुट को पकड़ें, टोच से नोज को टच करें और इस पोज में रुकें। यह है यूट्रस पोज। इस पोज को करने से यूट्रस से टॉक्सिन बाहर निकलती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है। एडेनोमाइसिस को दूर करने के लिए यूट्रस पोज अवश्य करें। इस पोज में हमारी बॉडी गर्भ के समान है, इसलिए हिंदी में हम इसे गर्भासन कहते हैं। इस पोज को करने से यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है। कुछ देर के बाद दोनों पैरों को वापस फ्लोर पर लाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ही इस पोज में रुकें। अब है बहुत ही ज़्यादा आसान लेग्स अप दी वॉल पोज। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, एक साथ ऊपर उठाकर रुकें। आप इस पोज को वॉल की सपोर्ट से दोनों पैरों को उठाकर करें। इस पोज में अपने घुटनों को मोड़े नहीं, पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। इस पोज को करने से पैरों की तरफ से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेल्विक ऑर्गन्स में इंक्रीज होती है। हमारी पेल्विक ऑर्गन्स यूट्रस से टॉक्सिन बाहर निकल जाती है। जो लोग नियमित लेग्स अप दी वॉल पोज करते हैं उन्हें पीरियड्स के दौरान होने वाला हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है। एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स दूर होती है। जिनकी गर्भ रुकती नहीं है, बार बार गिर जाती है, उनकी गर्भ रुकने लगती है। इस पोज को करने से स्ट्रेस दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसलिए आप नियमित 5 से लेकर 10 मिनट तक लेग्स अप द वॉल पोज करें। आप रात में भी इस पोज को आसानी से कर सकती हैं। अपनी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए लेग्स अप द वॉल पोज जरूर करें। किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देना है, इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन फ्लो को इंक्रीज करना है। इसलिए नियमित ये सभी योगासन अवश्य करें और इसकी लाभ आपको अवश्य ही जल्द ही मिलेगी। अपने हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार रखें। अब हम करेंगे विपरीत करने। लेट जाएं, अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ऊपर उठाएं। लेग्स को अपने हेड की तरफ थोड़ा बेंड करें। यह है विपरीत करने। कुछ देर के लिए इस पोज में रुकें। विपरीत करने नियमित करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। कुछ देर के बाद अपने एक लेग को नीच से फोल्ड करें, नीच को हेड पर टिकाएं और फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस कंसीव करने योग्य बनती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलने के कारण एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी दूर होती है। यह एक आसान पोज है, देखने में भारी है पर यह बहुत ही आसान है। नियमित इस पोज को अवश्य करें। इस पोज को करने से सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स
हेल्दी होते हैं, यूट्रस डिसीज दूर होती है। दूसरी लेग में भी इस पोज को अवश्य दोहराएं। सभी इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई होती है और ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। दूसरी लेग को नी से फोल्ड करें, नी को हेड पर रखें, फुट को दूसरी लेग के नी के ऊपर रखें और इस पोज में रुकें। इस पोज को हम विपरीत करनी कहते हैं। विपरीत करनी नियमित करने से सभी तरह के यूट्रस डिसीज दूर होते हैं, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। विपरीत करनी करने से यूट्रस हमारी कंसीव करने योग्य बनती है। दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं और हेड की तरफ फ्लोर पर बेंड करें। यह है हलासन। इस पोज में आपकी बॉडी हल के समान है, यानी प्लो के समान, इसलिए इस पोज को हलासन कहा गया है। दोनों हाथों को अपनी हेड के पीछे इंटरलॉक करके रखें। इस पोज में रुकने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। हलासन नियमित करने से हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी दूर होती है। अब हम अपनी दोनों हाथों को बैक के पीछे दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस पोज में रुके हैं। यह भी हलासन की ही पोज है। हलासन करने से हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसके कारण पेट में होने वाला असहनीय दर्द, बैक पेन इत्यादि दूर होती है। 1 मिनट तक इस पोज में रुकने के बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, फोल्ड करते हुए वापस लाएं। अब है मत्स्यासन यानी फिश पोज। दोनों पैरों को फोल्ड करके लोटस पोज में बैठें। दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर पर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। आप अपनी बैक को जितना ऊपर पुश कर सकते हैं उतना ऊपर पुश करें। चेस्ट आपकी फ्लोर के ऊपर है, बैक फ्लोर के ऊपर है, हेड की टॉप, हिप्स, थाइज फ्लोर की सतह से सटी हुई है, कंधे हमारी फ्लोर के ऊपर है। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। कुछ देर के बाद दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को वापस लाएं। अब है पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट उठाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को आगे अपने पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी नीज पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को इंग्लिश में सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। इस पोज को करने से यूट्रस डिसीज दूर होती है, एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस हमारी कंसीव करने योग्य होती है। यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं और एक्सेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार पश्चिमोत्तासन करें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने अपनी लेग्स पर बेंड करें। हेड को नीच पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। अब है सुप्त वज्रासन, रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन की पोज में बैठे। थोड़ी देर के बाद अपने दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें। चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। चेस्ट, बैक, कंधा फ्लोर के ऊपर है। हेड की टॉप, थाइज, हिप्स फ्लोर की सतह से सटी हुई है। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य रुकें। सुप्त वज्रासन नियमित करने से यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं, पीरियड्स हमारी रेगुलर होती है। धीरे धीरे अपनी हाथों की सपोर्ट से बॉडी को वापस लाएं। अब मैं करने जा रही हूँ शशकासन यानी बालासन। वज्रासन पोज में बैठें। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर पर बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को शशकासन कहते हैं, यानी चाइल्ड पोज।
शशकासन पोज को नियमित करने से स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। अब है मार्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच। कैट की पोज में आए। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। सांस छोड़ते हुए हेड को अपनी चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें, यानी हमारी हेड और बैक में मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। हम अपनी हेड और बैक में मूवमेंट इनहेल और एक्सेल के साथ कर रहे हैं। मार्जारिया आसन को इंग्लिश में कैट स्ट्रेच कहते हैं, क्योंकि कैट्स भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच इसी तरह देती हैं। कैट स्ट्रेच नियमित करने से यूट्रस डिसीज दूर होती है, एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। 2 से 3 मिनट तक मार्जारिया आसन अवश्य करें। अब है नौकासन यानी बोट पोज। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपकी बॉडी बोट के समान है, इसलिए इस पोज को नौकासन कहा गया है। इस पोज को नियमित करने से यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है, एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। एक्सेल के साथ नॉर्मल कंडीशन में आएं। अब हम कर रहे हैं कैमल पोज यानी उष्ट्रासन। वज्रासन पोज में बैठते हुए अपनी नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रखें और बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हैंड को अपनी शोल्डर पर टिकाएं और इस पोज में रुकें। अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करें। इस पोज में आप या तो नॉर्मल ब्रीदिंग लें या गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोज को करने से यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी रेगुलर होती है, पेल्विक पेन भी दूर होती है। ये सभी योगा पोज को नियमित करने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह कॉन्स्टिपेशन भी दूर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए वापस आएं। अब है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड यानी जानुशिरासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपनी दोनों लेग्स पर बेंड करें। हेड को नीच पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है जानुशिरासन। इंग्लिश में हम इसे स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। जानुशिरासन नियमित करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं, एडेनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स दूर होते हैं। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ थाइस के पास लाएं। अब है ताड़ासन। हाथों की फिंगर्स को हेड के ऊपर इंटरलॉक करके रखें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, सभी लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में हमारी बैक पेन की भी प्रॉब्लम दूर होती है, पेल्विक पेन दूर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है। 1 से लेकर 2 मिनट तक इस पोज को अवश्य करें। 2 से 3 बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। सभी योगा पोज 1 से लेकर 2 बार तक अवश्य दोहराएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप योगासन नियमित करेंगे। आप अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देंगे, जिससे कि एडेनोमाइसिस जैसी बीमारी जड़ से दूर होगी। धन्यवाद दोस्तों।